हेलो हमारे प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू पे। सीपीयू क्या होता है। चलिए उससे पहले कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी परेशानी लगे तो प्लीज़ आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं सीपीयू पे वन बाय वन। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि सीपीयू होता क्या है। देखिए सीपीयू क्या है, सीधा सीधा आप समझिए। मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। देखिए सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मेन प्रोसेस यूनिट होता है। क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का मेन प्रोसेस यूनिट होता है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, डेटा प्रोसेस करता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सीपीयू दिखता कैसा है, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। तो सीपीयू देखिए, ये लेटेस्ट अभी का मतलब सीपीयू है। तो सीपीयू ऐसा कुछ इसी तरीके से दिखता है। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि सीपीयू होता क्या है। हेलो हमारे प्यारे साथियों, चलिए आप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक इमेज। चलिए सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कि क्योंकि देखिए सारा प्रोसेस जितना भी काम होता है ना, सब सीपीयू ही करता है। जैसे हमें कोई काम करना होता है तो हम अपने दिमाग से सोच समझ के ही मतलब करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि मतलब कुछ भी मतलब करने लग जाते हैं। तो यही है, सीपीयू जो है वो भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो चलिए एक हम मतलब एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मानिए कि जैसे हमारा ह्यूमन मतलब ब्रेन है, वो सोचता है, कंट्रोल करता है और डिसीजन मतलब लेता है। वैसे ही मतलब सीपीयू भी है, क्या करता है, कंप्यूटर के सारे काम को क्या करता है, कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा। वो हमारा क्या था, सबसे पहला जो सीपीयू हम बोले, वर्ल्ड का सबसे पहला सीपीयू कुछ ऐसा ही दिखता था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। देखिए इसका अगर हम नाम बोले तो क्या था, इंटेल 4004 इसका नेम था। यहीं अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए ये फर्स्ट सीपीयू था। और वहीं अगर हम बोले तो ये 4 बाइट प्रोसेसर का था। और ये कब मतलब लॉन्च हुआ था, 1971 में हमारा ये सीपीयू आया था। और देखिए हम बात करें इसके यूजेस की, तो देखिए इसका यूज हम कहाँ करते थे, कैलकुलेटर्स, एम्बेडेड सिस्टम में हम इसका यूज करते थे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। देखिए कैसा दिखता था हमारा फर्स्ट सीपीयू, मतलब पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सीपीयू जो था कुछ इस तरीके से दिखता था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं। तो देखिए इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते हैं। दूसरा सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और तीसरा रजिस्टर, या फिर हम कहें तो मेमोरी यूनिट हम इसको बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन इस पे हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एएलयू, सीयू और रजिस्टर का काम क्या है। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। पहले बात कर लेते हैं मतलब सीपीयू कैसे काम करता है, इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है, आउटपुट डिवाइस कैसे काम करता है। तो चलिए इस पे हमने कंप्यूटर सिस्टम पे अच्छे से वीडियो बना रखा है, लेक्चर नंबर 3। आपको कहाँ पे मिल जाएगा ये, बेसिक ऑफ कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में तीसरा नंबर जो लेक्चर है उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एक बार समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस क्या करता है। देखिए यहाँ पे आपको इनपुट दिख रहा होगा। तो देखिए ये इनपुट क्या करता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि इनपुट क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को भेजने का काम कौन करता है, तो वो इनपुट डिवाइस करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं आपको देखिए यहाँ मेन मेमोरी दिख रहा होगा। तो देखिए मेन मेमोरी का काम क्या है, वो डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है। मेन मेमोरी क्या करता है, डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे।
नहीं, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। देखिए सीपीयू का काम सीधा सीधा आप समझिए, सीपीयू का काम है डेटा को प्रोसेस करना। आई होप कि आप समझ गए होंगे सीपीयू का क्या काम है, डेटा को प्रोसेस करना, और वही प्रोसेस करके क्या करना, आउटपुट को भेजना, और आउटपुट क्या करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, यानी कि रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस दिखाता है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि एएलयू मतलब क्या करता है। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। मतलब मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशन हो गए ना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब कौन करता है सीपीयू के अंदर, वो एएलयू करता है। और अगर हम बोले तो लॉजिकल ऑपरेशंस भी कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। लॉजिक ऑपरेशन कहने का मतलब हो गया कि एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, मतलब कंपेयर हो गया, ये सब कौन करता है, एएलयू करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। नहीं समझे तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि आपको एडिशन करना है, तो आप कंप्यूटर के अंदर गए और वहाँ पे आपने कैलकुलेटर को खोला और आपने वहाँ पे दिया 5+3, तो हमें वो 8 जो बताता है। तो ये काम कौन करता है, हमारा ये एएलयू करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि सीयू क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि सीयू क्या होता है। तो देखिए सीयू का काम क्या होता है, सीयू कहने का मतलब कंट्रोल यूनिट। देखिए आप सीधे सीधे समझिए, ये क्या करता है, सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, सीयू कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। नहीं समझे तो चलिए हम मतलब एक बार फिर से समझते हैं। ये मतलब ये बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये कौन बताता है हमें, ये हमें सीयू बताता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि हम कोई कीबोर्ड से मतलब इनपुट दिए। मान के चलिए कि हमने 5 और 3 कहा जोड़ने के लिए, तो हमने जो जोड़ने के लिए कहा तो वो मतलब कौन बताएगा, तो वो सीयू बताएगा, किसको, एएलयू को। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। तो देखिए रजिस्टर को हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। देखिए सीधे सीधे समझिए, मतलब सीपीयू के अंदर जो टेम्पोररी मेमोरी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। एक बार फिर से आप समझिएगा कि सीपीयू के अंदर टेम्पोररी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए ये करता क्या है। ये मान के चलिए हमारे पास कोई डेटा है, इंस्ट्रक्शन है और रिजल्ट है, उसको ये क्या करता है, टेम्पोररी स्टोर करने का काम करता है। ये कौन करता है, रजिस्टर करता है। आई होप कि आपको आप चीजें क्लियर हो गया होगा। तो ये मतलब हम अगर हम कहें तो ये फास्ट भी बहुत ज्यादा होता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि कैलकुलेशन के बीच के नंबर को होल्ड करना, तो ये कौन करेगा। मान के चलिए कि हमें मतलब कैलकुलेशन के बीच के नंबर जो होते हैं उसको हमें होल्ड करना है, तो उसका वो कौन करेगा, तो वो रजिस्टर करेगा। आई होप कि आप हमारी बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब आप लोग सीपीयू क्या होता है, मतलब सीपीयू के पार्ट्स, फर्स्ट सीपीयू मतलब कैसा दिखता था, ये सारा चीज आप लगभग लगभग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो प्लीज आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट करिए कि हमें सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज हम उस पर जरूर आप रिप्लाई देंगे। अगर मुझे वीडियो बनाना हो तो हम वीडियो भी जरूर बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक आपको लगे कि हमें मतलब बनाना चाहिए इस पे वीडियो, तो आप लोग कमेंट पे बताइए कि हमें क्या बनाना है, तो हम बिल्कुल उस पर काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।